दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस इससे आते ही आते हैं। हम लोग आज प्रॉफिट को बहुत ही बेसिक से देखेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है और इसके डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो हम लोग देखते हैं सीधे अपने टॉपिक को। प्रॉफिट, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉफिट होता कब है। जब कोई सामान आप कम दाम पे खरीदते हैं और उसको ज्यादा दाम पे बेचते हैं तब आपको प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर जो खरीदा जाता है उसको बोला जाता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, और जिसपे बेचा जाता है उसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस जो है ये कॉस्ट प्राइस से अगर ज्यादा होगा तब ही प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालें कैसे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो होगा वही आपका प्रॉफिट होगा। कभी कभी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पूछ देता है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग निकालेंगे क्या? सेलिंग प्राइस को एक साइड रख देंगे, बाकी दोनों को एक साइड। तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कभी कभी कॉस्ट प्राइस पूछ देता है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट गिवन रहता है, तो कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो कॉस्ट प्राइस को लेफ्ट साइड ले लिया तो प्रॉफिट उधर चला जाएगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। जो एग्जाम में जनरली सबसे ज्यादा आता है वो पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी, इसी को क्रय मूल्य भी बोलते हैं, इनटू 100। क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है, यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये पता नहीं है कि लाभ होगा या हानि होगा, तो हम लोग देखेंगे कि सीपी क्या है। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य जो है यही सीपी होता है, ये है 500 रुपीज। इसके बाद सेलिंग प्राइस क्या है, जिस पर वो बेच रहा है, विक्रय मूल्य, ये है 600 रुपीज। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यदि सीपी जो एसपी है ये ग्रेटर देन है सीपी से, तब आपको प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब कि इस केस में एसपी जो है आपका 600 है, सीपी 500 है, तो प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कितने का होगा वो निकालना है। तो प्रॉफिट इक्वल टू, फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 600, कॉस्ट प्राइस है 500, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 100 रुपीज। 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ऑप्शंस देखेंगे 100, 200, 100, 200, लेकिन ये P फॉर प्रॉफिट दिया हुआ है, L फॉर लॉस है, तो हमारा प्रॉफिट हुआ तो 100 रुपीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक आदमी 25 रुपए में एक खिलौना खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेच देता है। खरीदा कितने में? 25 रुपए में, और बेचा कितने में? 30 में। तो सेलिंग प्राइस हो गया 30। सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट होगा। अब कितने का होगा ये देखते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 30 माइनस 25, ये हो गया आपका 5 रुपीज। 5 का प्रॉफिट हुआ। पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी दैट इज 25 इंटू 100। इसी को सॉल्व करना है। 25 चौक के 100, 5 चौक का 20, मतलब 20% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है एक आदमी ने 1200 रुपए में एक पुरानी टाइपराइटर खरीदा। कितने में खरीदा? 1200 में। अच्छी बात है। फिर उसने क्या किया, उसकी मरम्मत कराया। कितने में? 200 में। चूंकि उसने पुराना टाइपराइटर खरीदा था तो उसमें मरम्मत कराने की आवश्यकता थी, तो उसने मरम्मत कराया। तो आपका कॉस्ट प्राइस जो है 1200 रुपए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1200 में तो खरीदा और 200 रुपए क्या लगे, मरम्मत कराने में लगे। तो जो उसका इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस होगा वो 1200 प्लस 200 दोनों ऐड करेंगे, वो होगा आपका। तो ये हो गया 1400 रुपए। उसका जो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस आपका 1400 रुपए हुआ, 1200 नहीं हुआ। आंसर गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। फिर बोला है उसने उसको सोल्ड कर दिया, बेच दिया। कितने में? 1650 रुपए में बेचा, 1680 सॉरी। सेलिंग प्राइस हो गया 1680। अब आपको निकालना है क्या, लाभ प्रतिशत। तो पहले हम लोग लाभ निकाल लेंगे। लाभ क्या होता है? लाभ जो होता है आपका प्रॉफिट, ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 1680 माइनस 1400,
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 280 रुपए का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बट हमको प्रॉफिट नहीं निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना आया था 1400 इंटू 100 से गुणा कर देंगे। ये होगा आपका परसेंटेज में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 14 गुना 28, मतलब 20% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 20% का प्रॉफिट मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदता है। जितनी वस्तुएं खरीद रहा है उतने रुपए में खरीद रहा है, और क्या कर रहा है, और उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु बेच रहा है। अब यहां ध्यान देना है कि प्रति वस्तु बेच रहा है, प्रति वस्तु का सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस जो है प्रति वस्तु का है 1.25 रुपीज। तो हमको कास्ट प्राइस भी प्रति वस्तु का निकालना होगा, जबकि यहाँ पे 12 में 12 दिया हुआ है। जब 12 वस्तु का 12 रुपया है तो एक वस्तु का कितना होगा, 12/12 दैट इज 1 रुपीज। अब कॉस्ट प्राइस हमारा मिल गया 1 रुपए और बेचा कितने में, 1.25 रुपीज में। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी मतलब 1.25 माइनस 1 दैट इज 0.25 रुपए का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। हमको प्रॉफिट नहीं निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100%, गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 25% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है एसएससी और रेलवे में। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 टाइम्स है, 8/5 गुना है। तो पूछा है लाभ प्रतिशत। जब भी लाभ पूछ रहा है तो इसका मतलब जो ज्यादा वाला है ये आपका सेलिंग प्राइस है और कम वाला है ये कॉस्ट प्राइस है। यही इस क्वेश्चन में आपका ट्रिक है, ज्यादा वाला सेलिंग प्राइस, कम वाला कॉस्ट प्राइस। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे क्या, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा 8 माइनस 5 मतलब 3 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ, 5 पर हुआ। क्या, क्यों, क्योंकि 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो परसेंटेज प्रॉफिट जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100%। इसी को कट करना है, 20 पंजे 100, 20 का 3 में गुणा करेंगे, 60% आपका आंसर आएगा। 60% मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला किसी वस्तु को 4,900 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अगर हम लोग मान लेते हैं 100% पे देखते हैं, 100 पर क्या, अगर 100 रहे तो 30% का, अगर 100% है टोटल, इस पे अगर 30% का हानि हो रहा है तो कितना मिलेगा आपको, 70%। और 100% पे ही अगर 100% पे आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का अगर प्रॉफिट होगा तो ये कितना होगा, 120% होगा। अब हमको निकालना क्या है, देखते हैं उसे कितने रुपए में बेचा जाए। तो निकाल लेते हैं। हमारा टोटल पहले वाला पैसा कितना था, 4,900 था। हमको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट वाले को ऊपर रखेंगे, 120 डिवाइडेड बाई लॉस वाला नीचे, इंटू कुछ करना नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे इसको कट करेंगे 700 और ये 12 सत्ते 84 मतलब 8,400 रुपए में। बोला क्या था क्वेश्चन, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो उसे अगर 8,400 रुपए में बेचा जाएगा तब उस व्यक्ति को 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस को आज देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि लॉस कैसे क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।